किया जाएगा, क्योंकि बहुत शोषण होता है सरकार का, क्या कहेंगे? जो गठबंधन को नहीं संभाल पा रहे, मेरी तो समझ के परे है कि भाई ये लोग कौन सी दुनिया में ये लोग जी रहे हैं। यहाँ पे आज की तारीख में जब दूसरे चरण का नामांकन हो गया है, इस तरीके की बातें करके अपने बिखरे हुए या कोलैप्स गठबंधन के ऊपर जो ये लोग पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, हम जब सरकार में आएंगे, हम जब सरकार में आएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। प्रभु आप आइएगा कैसे सरकार में? ऐसा गठबंधन आज तक कभी भारत के राजनीतिक इतिहास में हम लोगों ने नहीं देखा, जहां पे घटक दल एक दूसरे के सामने है। दूसरे चरण का और फाइनल नामांकन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, उसके बावजूद भी अभी भी नहीं पता कि कौन कितनी सीटों पे चुनाव लड़ रहा है, नहीं लड़ रहा है। एक साथ घटक दल कभी एक साथ बैठे नहीं। राहुल जी जिन्होंने इतनी मेहनत की, सब SIR को लेकर लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया, सब किया, वेयर इज ही, है कहाँ वो? कंप्लीटली वैनिश्ड। इतना यहाँ पे गठबंधन में बवाल चल रहा है। क्या ये नैतिक जिम्मेदारी दो बड़े घटक दलों की नहीं थी? क्या ये राहुल जी और नेता प्रतिपक्ष बिहार में तेजस्वी, इन दोनों की ये नैतिक जिम्मेदारी नहीं थी कि दोनों एक साथ बैठें और गठबंधन में जितने भी बॉटलनेक्स हैं उसको क्लियर किया जाए, इन सारे जितनी भी उलझने हैं उनको सुलझाने का प्रयास किया जाए? ये तो गंभीरता का अभाव दिखाता है। ये तो शरीर से दिखाता है कि शायद कांग्रेस सीरियस ही नहीं है बिहार के चुनाव को लड़ने को लेकर। और ये हो भी सकता है, जिस तरीके से पिछले लोकसभा में कांग्रेस को राजद के द्वारा सीटें देने पे दबाया गया, हो सकता है संभवतः कांग्रेस को ऐसा लग रहा हो कि भैया एक बार फिर अगर इस बार ये मजबूती से अगर आ गए तो 2029 जो कि शायद राहुल जी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है, शायद उसमें हम लोग को और दबाया जाएगा। इसलिए इससे अच्छा है कि गठबंधन का भ्रम बना रहे। अगर किसी को नुकसान होता है महागठबंधन में तो हो जाए। हकीकत है जितने भी ये लोग लोक लुभावन बहाने वादे जो भी है कर लें, हकीकत है 14 नवंबर के बाद बिहार में सिर्फ और सिर्फ NDA की सरकार बनने जा रही है। बिहार की जनता इस बात को समझ गई है कि जो गठबंधन में 5-6 घटक दलों को एक साथ नहीं रख सकते, वो बिहार की 14 करोड़ जनता को कभी एक साथ नहीं रख पाएंगे।